सो हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है द्विघात समीकरण। ठीक, तो पहले जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है। ठीक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो पहले हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और इसका इनके परिचय इंट्रोडक्शन जान लेंगे कैसा होता है। तो इसका पहले हम सामान्य रूप ले लेते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। सामान्य रूप इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ ए और बी, ए एक मिनट, ए बी तथा सी कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। और ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये चीज कहता है। यानी कि यहाँ आप समझिए कि आपका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसका पावर जो है ना, सबसे अधिक पावर होना चाहिए 2 होना चाहिए, यानी कि इससे ना ही कम और इससे ना ही ज़्यादा। जिस बहुपद का हाईएस्ट पावर, और उसमें एक चीज़ खास चीज़ है कि जब समीकरण लगता है उसमें इक्वल हमेशा रहता है, यानी बराबर हमेशा रहता है। तो जिस बहुपद में इक्वल रहता है वो समीकरण तो कहलाता ही है। इसके साथ साथ जब पावर एक चर राशि है, ये एक्स जैसे चर राशि क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम 5x लिख रहे हैं, तो x क्या है, ये चर राशि है, और 5 क्या है, ये अचर है। ठीक, अब ये समझ लीजिए चर और अचर मीन्स क्या होता है। चर मीन्स जो वो होता है जो हमेशा उसका वैल्यू, यानी कि उसका मान क्या रहे, बदलता रहे, बदलता रहे, क्या उसका मान बदलता रहे। अगर इसका मान नहीं बदलता है, ठीक, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, यानी क्या इसका मान नहीं बदलता है। जैसे 5 की जगह पर हम कुछ दूसरा तो वैल्यू लिखते ही नहीं है। जैसे कभी कुछ क्वेश्चन बनाते हैं तो एक जगह पर कभी 2 आ जाता है, कभी -5 आ जाएगा, कभी +10 आ जाएगा, यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट, यानी कि इसका आंसर अलग अलग तौर पे आता है। जैसे कुछ डिवाइड में आ जाएगा, जैसे 4/5 आ जाएगा, ये आपका कभी कभी आंसर आता है। यानी कि ये क्या होता है, ये चेंज होते रहता है। तो आपका ये चर और अचर समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक, अब इसका रोल क्या होता है कि ए बी सी क्या है। तो ए बी सी आप समझिए कि आपका कोई वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या मीन्स क्या होता है, आपका कोई परिमेय संख्या हो गया, और आपका अपरिमेय। ठीक, अपरिमेय यानी कि वैसा संख्या जो p बटा क्यू और p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जो p बटा क्यू के रूप में लिख सकते उसे परिमेय संख्या, और जिसे नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या। तो और ये दोनों का सम्मिलन है, समूह को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। और भी जानते हैं परिमेय संख्या में बहुत सारा नंबर आ जाता है, अपरिमेय संख्या में संख्या आता है। अब यहाँ जानेंगे कि आपका ये जो वैल्यू है, ये जो 0, ए का वैल्यू जो 0 बोल रहा है वो 0 क्यों नहीं होना चाहिए। और एक चीज ये भी है कि आपका बी और सी, बी और सी जो है, बी और सी ये 0 के इक्वल हो सकता है, ये ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ बोल रहा है कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ वैल्यू हो जाना चाहिए 0 के इक्वल, उनमें बी और सी। तो यही चीज हम समझेंगे कि ए वैल्यू 0 यहाँ पे हो जा रहा है और बी और सी नहीं हो रहा है, इसका रीजन समझेंगे। देखिए पहले एक चीज आप जानिए कि अगर कहीं पर भी 1 लिखा है तो इस चीज को हम लिख सकते हैं x⁻0। ठीक, यानी कि कोई भी वैल्यू है, चाहे 1000 हो 1000 हो, उसका पावर अगर 0 रहता है तो उसका डायरेक्टली आंसर देते हैं 1, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले इतना जानिए, अब इसके बाद जानेंगे कि उसका बताता था इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या सी की जगह पर हम लिख सकते हैं सी गुना ए, क्यों, क्योंकि सी में 1 से गुना करेंगे तो सी ही आएगा। और ये भी जानते हैं कि ए के जगह पर अभी क्या बताएं, यहाँ पे ए के जगह पर x⁻0 लिख सकते हैं, तो x⁻0 लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर सी है, सी की जगह पर क्या हो जाएगा,
सी मल्टीप्लाई बाई एक्स टू दी पावर जीरो, ये 1 की जगह पर हो गया तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ये आपका हो गया सी एक्स टू दी पावर जीरो हो गया इज इक्वल टू जीरो। अब ये सही फॉर्म में है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका एक्स है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर इसका पावर कितना है, यहाँ पर इसका पावर 2 है, यहाँ पे पावर इसका 1 है, यहाँ पे पावर इसका 0 है। तो हाईएस्ट पावर इसका 2 है, इस कारण से द्विघात समीकरण हो जाएगा। और हमको ये चीज़ बताना था कि ये ए का वैल्यू 0 ही क्यों नहीं होता है और बी और सी का वैल्यू 0 क्यों हो जाता है। तो चलिए एक बार हम रखते हैं ए बराबर 0 रख के देखते हैं कि क्यों। तो ए का वैल्यू 0 रख दिए और एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू 0। और इसका वैल्यू तो पता ही है कि यहाँ पर एक्स टू द पावर 0 है, इसका वैल्यू भी 1 लिख सकते हैं। तो अब ये जानते हैं कि किसी भी नंबर में 0 से गुना करते हैं तो 0 ही आता है। अब प्लस बी एक्स प्लस ये सी हुआ, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो गया, सी में 1 से गुना करेंगे तो सी ही होगा, इज इक्वल टू ये 0 हो गया। तो अंततः कितना बचा, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ आपका आया तो यहाँ देख रहे हैं पावर कितना है, 1 है। यहाँ यही वैल्यू जो एक्स टू दी पावर 0 था, एक्स टू दी पावर 0 था, यहाँ वैल्यू पावर 1 पावर 0। तो द्विघात समीकरण का मीनिंग क्या था कि उसका पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, जो कि ये चीज़ क्या है, गलत है। इसी चीज़ के कारण ये बोला था कि ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज़ गलत है क्योंकि वो नियम को फुलफिल कर ही नहीं रहा है। नियम बोलता है कि उसका वैल्यू सॉरी पावर जो होता है वो 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 है, इसीलिए गलत हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए कि सही कैसे होगा। अब मान लीजिएगा हम बी और सी को हम 0 के इक्वल करते हैं, ये देखते हैं कि सही होता है, कैसे सही होता है। तो आपका ये हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी का वैल्यू कितना रखना है, 0 रखना है, 0 एक्स हो गया, और सी का वैल्यू कितना है, 0 रखना है, इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 0 में एक्स से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, और ये प्लस में तो 0 ही है, प्लस में आपका ये 0 है, प्लस 0। और ए एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया, एक्स स्क्वायर में 0 जोड़ेंगे तो ए एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हमको ये बताता कि इसका पावर यानी कि घात आपका कितना होना चाहिए, सबसे अधिक घात होना चाहिए 2। तो यहाँ तो 2 मिल गया, तो बस हमें यही चीज़ देखना था, घात क्या मिलना चाहिए, सबसे अधिक मिलना चाहिए किसका, तो ये चर राशि का घात सबसे अधिक मिलना चाहिए कितना, 2। तो 2 मिल गया, तो इसलिए क्या है, ये वाला द्विघात बहुपद इसलिए फुलफिल होगा। इसलिए आंसर जो इसका नियम जो बोलता है बी और सी का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए और ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करूंगा ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक। अब ये समझेंगे कि इसमें कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं कि आपका क्वेश्चन इधर आपका पहला एक्सरसाइज है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है आपका एक्सरसाइज पहला यानी प्रश्नावली 4.1, इसमें क्वेश्चन कहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो पहले आप पढ़िए कि द्विघात समीकरण ये यहाँ से 1 से लेकर के 8 तक ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हमें यही चीज़ देखना है कि जो भी हाईएस्ट पावर हो, पावर जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। अगर पावर 2 मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, द्विघात बहुपद है, और नहीं तो द्विघात बहुपद नहीं है। चलिए क्वेश्चन हम बना के देखते हैं, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन कितना हो गया, पहला इसका क्वेश्चन है x प्लस 1 टू दी होल पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। तो पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। इनकी इसका ये हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, तो आपको ये फार्मूला पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक। तो यहाँ पे a की जगह पर x है, b की जगह पर 1 है, तो वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए का वैल्यू x और बी का वैल्यू 1 इज इक्वल टू
ये 2 से गुना कर देंगे 2x हो जाएगा, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6 हो गया। ये रहा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 हुआ, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो हो गया ये 2x माइनस 6, और आपका ये एक्स स्क्वायर हो गया। ये साइड आपका इधर चेंज करेगा तो प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में 6 है, प्लस में है 2 तो इधर माइनस में चला जाएगा, प्लस में 1 है इधर वाला तो ये माइनस में 1 चला गया। ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इज इक्वल टू -6 और -2 और -1 कितना हो जाएगा 6 तो 8 8 है 9, माइनस में 9 होगा। अब ये रहा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में इधर आ गया तो प्लस में 9 हो गया बराबर 0। अब यहाँ आप देखिए कि इस समीकरण का सबसे अधिक घात कितना है। यहाँ आपका पावर 2 हो गया, यहाँ पावर 1, यहाँ 0, तो हम यही चीज देखना था, पावर जो है वो सबसे अधिक घात 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 तो घात मिल ही गया, जब 2 घात मिल गया तो हम इसको बता सकते हैं कि यह क्या है, द्विघात बहुपद है। और एक बार देख ले तो क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था कि निम्न जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि हाँ यह द्विघात समीकरण है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है। क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स, -2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन अगर करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 में 3 से गुना करेंगे -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x हो गया। सबका साइन एक तरफ कर दीजिए, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और प्लस में है तो माइनस में 2x इज इक्वल टू ये 0 हो गया। क्यों, क्योंकि इधर सब कुछ जो है ये साइड चेंज करके सब इधर आ गया तो उधर कुछ नहीं बचा। आपका ये एक्स स्क्वायर हो गया -2x और -2x कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में चला जाएगा, ये प्लस में क्या हो गया 6 इज इक्वल टू ये 0 हो गया। फिर से यहाँ देखिए कि घात आपका कितना है 2 है, जो घात 2 ही मिलना चाहिए, तो घात 2 मिल गया तो इसलिए बोलेंगे कि हाँ यह द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन क्या बोला था, x माइनस 2x प्लस 1, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x में 1 से गुना करेंगे प्लस में x, -2 में x से गुना करेंगे तो -2x हो गया, -2 में x से गुना करेंगे तो -2 हो गया। फिर वही चीज x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, x में 3 से गुना करेंगे तो 3x, और 1 में -1 में x से गुना करेंगे -x हो जाएगा, -1 में 3 से गुना करेंगे तो -3 एकम 3 हो जाएगा। ये आपका रहा एक्स स्क्वायर, और -2 और प्लस एक्स, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो इसमें से घटेगा तो केवल एक्स ही बचेगा -1, ये माइनस आपका 2 हो गया, और इसका साइड चेंज कर दीजिए, इधर बुला दीजिए, माइनस ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में इधर आ गया तो बराबर के इधर आ गया तो माइनस में चला गया, ये -3x +3x -1, तो 3 में से घटेगा तो 2, तो इधर आपका हो गया 2x और माइनस में 3। अब एक चीज देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि प्लस में है और ये माइनस में खत्म हो गया, -x और -2, और इधर साइड इसका चेंज कर दीजिए तो -2x हो गया, माइनस में इधर है तो ये प्लस में 3 आ गया बराबर ये 0 हो गया। अब ये क्या है, -x और -2x, तो माइनस ये 3x और -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप देखिए कि घात जो है, ये घात कितना है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है एक ही है, सबसे अधिक घात 1 है, तो ये घात कितना होना चाहिए, आपका पावर 2 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि द्विघात बहुपद है, नहीं है, नहीं, यह
द्विघात बहुपद नहीं है। अगर ये रीजन पूछेगा क्यों नहीं है तो हम बता सकते हैं कि क्योंकि इसका घात 2 नहीं है या इसका घात 1 है, यही रीजन रहेगा। ठीक, और अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, कितना क्वेश्चन हुआ, 3 हुआ। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपका क्या बोला है, चौथा क्वेश्चन है आपका x माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस थ्री इंटू 2x+1 इज इक्वल टू आपका हो गया x इंटू एक्स प्लस फाइव, एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव हो गया। इसको सोल्यूशन करेंगे तो x में 2x से गुना करेगा तो 2 हो गया और एक्स स्क्वायर, फिर x में 1 से गुना करेंगे तो x हो गया और माइनस थ्री में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और x हो गया। माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस 3 है कम, ये 3 हो गया। और फिर ये x और ये x तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये x और ये 5 कितना हो जाएगा आपका प्लस 5x हो जाएगा। तो आपका ये वाला टू एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x² हो गया और ये x और माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस में 5x हो गया। ये वाला आपका माइनस यहाँ 3 आ गया और ये प्लस में x है, सॉरी x² है, साइड चेंज होगा तो माइनस में x², ये प्लस है तो माइनस में 5x, और ये सब कुछ इधर आगे साइड चेंज करके तो इधर कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 बच गया। और ये 2x², दो में से यहाँ एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, केवल x² आपका बचेगा। और ये माइनस 5x यहाँ वाला और यहाँ वाला आपका -5, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यानी कि माइनस में 10x, और आपका ये अकेले -3 बचा है, -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ फिर देखिए घात कितना है, घात आपका यहाँ पर 2 है, इसलिए ये भी बोल देंगे कि ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, इस चीज को लिख लीजिएगा लोग, इतना काफी है। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन 2x माइनस 1 x माइनस 3, 2x माइनस 1 x माइनस 3, 2x माइनस 1 और x प्लस 5 x माइनस 1, x प्लस 5 x माइनस 1 कितना हुआ, तो इसमें फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x में x से गुना करेंगे 2x² हो गया, फिर 2x में 3 से गुना करेंगे 3 3 गुना 6x हो गया, फिर एक 1 -1 में x से गुना करेंगे -x हो गया, और -1 और -3 के तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, ये 3 हो गया। और उसके बाद ये x है, यहाँ x है, तो x में x से गुना करेंगे x² हो गया, फिर x में -1 से -x और +5 और प्लस x कितना हो जाएगा, +5x और +5 और -1 कितना, -1, ये हो गया आपका। ये रहा 2x² और ये -6x माइनस x कितना हो जाएगा, -7x हो गया, प्लस ये आपका 3 हो गया, और ये x² -x प्लस 5 कितना हो जाएगा, प्लस में 4x होगा, माइनस ये 5 हो गया, फिर ये 2x² हो गया और -7x प्लस 3, इस सबका साइड चेंज करके इधर ले आ देंगे सबका इधर, तो -x² हो गया, ये भी साइड चेंज होगा तो -4x होगा, साइड चेंज करेगा तो ये माइनस में इधर था तो इधर प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल टू सब कुछ तो इधर खत्म हो गया तो इधर बचा 0। अब ये रहा आपका 2x², तो दो में से एक घटेगा तो केवल x² बचेगा, और इधर -7x और -4x, तो 11x आपका हो गया, और ये +3 और +5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ देखिए कि पावर जो है यहाँ 2 है, इसलिए भी क्या है, द्विघात समीकरण हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 3 प्लस 1 और फिर x माइनस 2 टू दी होल पावर 2, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर था ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर था। इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये रहा आपका x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर ये बन रहा है जैसे a
माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो इसका फिर से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2, ए का वैल्यू एक्स, बी का वैल्यू 2 प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का वैल्यू 2, तो इसका 2 का स्क्वायर हो गया। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x हो गया, प्लस में 2 दूना 4, ये आपका एक्स स्क्वायर, ये प्लस 3x प्लस 1 और ये साइड चेंज होगा तो माइनस प्लस में है माइनस में आ गया, ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा 4x, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 4 हो, सॉरी केवल 4 ही होगा, इज इक्वल टू सब कुछ खत्म हो गया तो इधर 0 बचा। अब ये एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, और ये प्लस 3 प्लस 7x कितना 4x कितना 7x हो जाएगा, और ये 1 और माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ देखिए पावर कितना है, यहाँ पावर 1 है, क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं, क्योंकि यहाँ 2 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन हो गया 7 नंबर, सेकेंड लास्ट शायद क्वेश्चन है, हाँ सेकेंड लास्ट है। x प्लस 2 का होल क्यूब, क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब इंटू 3x और उसके बाद क्या था, सॉरी 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर से देख लेते हैं 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, x अब यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब का पहले फार्मूला जानना पड़ेगा कि, तो इसका फार्मूला लिख देते हैं पहले, आपका फार्मूला हो जाएगा, सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। ठीक, इसी फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स की जगह पर ए हो गया और बी की जगह पर 2 हो गया, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ एक्स होगा, और जहाँ जहाँ इसमें जहाँ बी है वहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो गया, ये प्लस हो गया 3 आएगा, और ए का वैल्यू कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इंटू बी का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया, प्लस ये फिर 3 होगा, ए का वैल्यू कितना है एक्स है तो एक्स हो गया, इंटू बी का वैल्यू यहाँ पे 2 है और 2 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या है 2 है तो 2 का क्यूब हो गया, इज इक्वल टू अभी ये बाकी है इधर वाला, तो इसमें 2 यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो केवल 2 हो गया, एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स क्यूब हो गया, और 2x में माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस में 2x हो गया। अगला स्टेप क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3 सॉरी प्लस में 3, और इसमें क्या है कि 3 दूना 6 हो जाए क्योंकि गुना में है, 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 तियाँ 12, तो ये 12 हो गया और एक्स है, प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस में है तो माइनस में साइड चेंज होगा तो माइनस में आ जाएगा 2x क्यूब, 2x क्यूब, और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 2x हो गया। ठीक, इधर टोटल 0 बच जाएगा आपका, ये हो जाएगा। और एक चीज़ है कि इधर आपका 2x क्यूब था, ठीक, तो आपका यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब था और यहाँ माइनस 2x क्यूब है, यहाँ पावर पावर सेम है तो इसका काम एक में करेंगे, तो -2 और +1 कितना हो जाएगा -1 एक्स, एक ना भी लिखें तो चलेगा, एक्स क्यूब लिखते हैं, और स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो प्लस में 6x स्क्वायर हो गया, 12x और 2x, तो 12 2 14x हो गया, और यहाँ केवल प्लस में 8 है बराबर 0। यहाँ देखिए तो पावर कितना मिला, हाईएस्ट पावर यहाँ आपका 0 मिला, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो सबसे हाईएस्ट पावर तो 3 है, क्योंकि 3 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए हाईएस्ट पावर 2, ये अधिक हो गया, अधिक हो या कम, अधिक भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक, इसका आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो गया, लास्ट क्वेश्चन पहला का, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर,
एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, उसके बाद क्या था आपका, था एक्स माइनस 2 का होल क्यूब था। एक्स माइनस 2 का होल क्यूब हो गया। फिर यही वही फार्मूला यहाँ क्यूब वाला है लेकिन यहाँ माइनस में है, इसका भी फार्मूला यहाँ लिखते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा कि, चलिए एक्स वाई में ही लिखते हैं। एक्स माइनस वाई का फार्मूला यह क्यूब में, एक्स क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी, ओहो यहाँ एक्स वाई न लिए थे तो एक्स वाई लिएंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई फिर प्लस 3 ए एक्स और वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन को बनाएंगे तो ये वाला एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गया तो एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी, बी का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 2 है, फिर प्लस होगा 3, एक्स का वैल्यू एक्स ही है और वाई का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर होगा और प्लस में बी का क्यूब यानी कि वाई का क्यूब, वाई का वैल्यू कितना है 2, 2 का क्यूब हो गया। अगला स्टेप में जाएगा, एक्स क्यूब हो गया माइनस 4x स्क्वायर हो गया माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया और माइनस ये 3 गुना 6 और ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर कितना हो 4 है, 4 3 12, वो भी प्लस में 12 एक्स और प्लस में 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक्स क्यूब आ गया माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सबका साइड चेंज कर दीजिए, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में है तो माइनस में 8, इधर कुछ नहीं बचा यानी 0 बचा। अब ये चीज़ देखिए एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है, और एक्स 4x स्क्वायर यहाँ 6x स्क्वायर, ये प्लस में है या माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 घटेगा तो 2x स्क्वायर हो गया और यहाँ x हो गया, यहाँ x, तो यानी कि -12 और -1 कितना हो जाएगा -13x और ये +1 और -8 कितना हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पावर कितना है, पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद होगा, यानी कि पावर इसका 2 है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। तो दूसरा में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो पहले इसमें हम क्या कर लेंगे, एक आयताकार भूखंड बनाएंगे। ठीक, आयताकार भूखंड आयत के जैसा होना चाहिए। ये आपका आयताकार भूखंड हो गया। मान लेते हैं कि कोई आयत की तरह खेत है, इसको सभी कर्नल को नाम लिख देते हैं, जैसे ये ए हो गया, ये बी और ये सी, ये डी। अब इसमें बोला है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो ऐसे ये हो सकता है कि इसका कुछ तो लंबाई होगा और कुछ चौड़ाई होगा, लेकिन इसमें कहा है कि क्षेत्र की लंबाई, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से अधिक है, यानी कि लंबाई जो है दुगुने से अधिक होना चाहिए। तो पहले हम मान लेते हैं इसका चौड़ाई कितना है, तो ऐसे मान लेते हैं कि ये जो आयत जो है इसका चौड़ाई जो है वो 1 मीटर है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में लिखते हैं, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई 1 मीटर है, इसलिए लंबाई बराबर, तो लंबाई क्या बोला है, लंबाई जो बोला है चौड़ाई के दुगुना, तो सबसे पहले लिखेंगे चौड़ाई आपका कितना हो गया, x हो गया, चौड़ाई का
दुगुना होना चाहिए, तो दो गुना हो गया, 2 में 100 से गुना हो गया, दो गुना से एक अधिक, एक मीन्स एक जोड़ देंगे उसमें, एक अधिक हो गया। तो अगर ये मीटर में लेट किए थे तो ये भी कितना माने थे मीटर में, तो ये भी मीटर में चला जाएगा। आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, फिर से एक बार समझिए कि ये कैसे लिखें। देखिए चौड़ाई x हो गया, ठीक, x मान लिए, अगर आपका ये जो लंबाई है बोला था x के यानी कि चौड़ाई के दोगुना से एक अधिक है, तो एक अधिक मीन्स हमेशा प्लस ही होता है, तो एक अधिक है, यही चीज बोला आपका लंबाई हो गया। ठीक, उम्मीद करूंगा ये इतना समझ में आया होगा। अब बोला है यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर देंगे। सबसे पहले हम इसे क्वेश्चन बोला है कि इसका क्षेत्रफल इतना है, ठीक, तो क्षेत्रफल इसका लिखते हैं सूत्र से, ये आयत के रूप में है तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 528 दिया है, 528 दिया था, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528 ही हो गया। लंबाई आपका कितना था 2x प्लस 1 और आपका चौड़ाई था x इज इक्वल टू 528। फिर इसको पहले के जैसे गुना कर देंगे, तो x में 2 से गुना करेंगे, 2x में गुना करें तो 2x स्क्वायर हो गया, और प्लस x में 1 से गुना करें x हो गया, आई प्लस में है तो इधर आ गया 528 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है, पहले यहाँ देखिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि केवल आपको बोला है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो ये वाला आपका द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो चुका है। ओके, ये जो हो जाएगा द्विघात समीकरण के रूप में निकल गया, इतना आंसर छोड़ सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें लंबाई को भी निकालिए और चौड़ाई को भी ज्ञात कीजिए, ठीक, लंबाई और चौड़ाई को भी ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पर द्विघात समीकरण में, तो सबसे पहले इसमें और इसमें गुना किया जाता है, तो 528 में 2 से गुना करें कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 से 1 दूना 4, 1 5, 5 दूना 10, ये 10 56 हो गया। तो 10 56 का पहले फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर यानी कि गुणनखंड करेंगे 10 56, ये हो गया 2 पचे 10, 2 दूना 4 और 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 तीन 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा 2 छक 12, 2 छक 12, 2 3 3 और फिर 3 से 11 बार में। तो इसी में से आपको कुछ ऐसा वैल्यू लेना है जो गुना करने पर 1056 आ जाए और घटाने पर एक, यहाँ x है तो यानी कि यहाँ पर 1 आना चाहिए, ठीक, इसी में से वैल्यू लेना है, 2 2 2 2, ये 3 है और 11, इसी में से कुछ, ये आपका गुणनखंड ये हो जाएगा फैक्टराइजेशन, यानी कि ये 33 और 32 हो जाएगा, कैसे 11 तिया 33 हो गया, और 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यहाँ से 32 और 33, देखिए 33 में से 32 घटाइएगा तो 1 भी बच जाएगा, और 33 में 32 से गुना कीजिए 528 मिल जाएगा। तो यही फैक्टराइजेशन मिला, और ऐसे ही करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, और यहाँ लेते हैं 33 32 आया था, तो प्लस में 33x और माइनस में 32x इज माइनस 528 इज इक्वल टू 0। देखिए 33 में से 32 घटेगा तो 1 बच जाएगा, 33 में 32 से गुना करेंगे तो 1000 कितना था 56 आया था, 56 आ जाएगा। अब इसमें से क्या कीजिए, यहाँ से एक कॉमन हो रहा है, केवल x, 2 कॉमन होगा नहीं क्योंकि 2 यहाँ मिल जाएगा, यहाँ 2 नहीं मिलेगा, तो केवल यहाँ पर केवल 2x बचा, यहाँ पर x कॉमन हो गया तो केवल 33 बचा। फिर इसमें 16 नहीं, हाँ 16 कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ 16 दूना 32, 2x बच जाएगा, माइनस यहाँ से और यहाँ से दोनों से माइनस कॉमन हो गया, 16 कॉमन कर लिए तो 16 दूना 32 भी आ गया, और माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ प्लस बचेगा और यहाँ बचेगा 33। कैसे, 16 में फिर 33 से गुना कीजिए तो 528 आ जाएगा, इसे कर सकते हैं। और ये हो गया 2x प्लस 33, और क्योंकि दोनों जगह से कॉमन हो गया सेम सेम है, यहाँ बचा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग बराबर कर लीजिए, यदि
यदि 2x प्लस 33 बराबर 0 और ये x माइनस 16 बराबर 0, ये हो गया 2x और प्लस में 33 है तो माइनस में 33 चला गया, और x बराबर माइनस 33 और ये गुना में है तो भाग में चला आया। फिर ये हो गया आपका x माइनस में इधर चल गया प्लस में, ये थोड़ा गड़बड़ लिखाया है इसको, x इज इक्वल टू माइनस 33 बटा ये 2 हो गया। ठीक, अब अगला अभी इसमें एक सा वैल्यू निकला है, तो अब ये क्वेश्चन बोला है कि जो एक सा वैल्यू दोनों आंसर हुआ, ये भी आंसर हुआ, अब ये भी आंसर हुआ, तो ये दोनों में से आंसर कौन होगा, ये हो 16 होगा कि माइनस 33 बटा 2। तो समझिए कि यहाँ पर वैल्यू क्या है, निगेटिव है। कोई भी लंबाई, किसी भी तरफ की लंबाई, क्षेत्रफल, ऊंचाई, ये सब माइनस में नहीं होता है। ठीक, पॉजिटिव में यानी कि धनात्मक होता है। यहाँ ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक होने के कारण ये आंसर नहीं होगा, ये धनात्मक है इसलिए आंसर यही होगा। तो हम लिख देंगे चूंकि चूंकि लंबाई लंबाई ऋणात्मक ऋणात्मक नहीं होती है, नहीं होती है, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 मीटर। तो x क्या माने थे, x जो था वो आपका चौड़ाई था, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि चौड़ाई आपका हो गया, चौड़ाई चौड़ाई आपका हो गया 16 मीटर, तथा लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई की जगह पर कितना लिखे थे, लंबाई आपका आया था 2x प्लस 1 मीटर, 2x प्लस 1, तो ये 2 हो गया, और x का वैल्यू कितना आया था 16 आया था, तो 16 रख दिया प्लस 1, 16 में 2 से गुना 16 दूना 32, एक मिनट गलती हो गया हल्का सा, तो 16 दूना 32 प्लस 1, 32 एक 33 हो गया, ये 33 मीटर हो गया। तो चौड़ाई और लंबाई दोनों निकल गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बताया है, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या बताया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। पहले इसमें बोला है दो गो क्या, तो क्रमागत धनात्मक, तो क्रमागत मतलब क्रम से, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक आता रहे, उसमें गैपिंग नहीं होना चाहिए, और धनात्मक वो भी क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, और वो भी कैसा, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो ये सब लिखते हैं, तो पहले हम मान लेते हैं कि माना माना पहली धनात्मक 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 पूर्णांक संख्या, ठीक है, एक से मान लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन मान लीजिए हम बताएं कि एक के बाद एक आता रहे, सपोज कीजिए हम पहला नंबर एक मानते हैं, तो दूसरा क्या होगा, दो ही होगा, क्यों, क्योंकि प्लस सब में एक जोड़ रहे हैं, दो के बाद तीन होगा, तो क्यों, क्योंकि एक जोड़ रहे हैं, दो में एक जोड़ेंगे तो तीन आ जाएगा। तो ठीक उसी तरह अगर पहला संख्या एक से है तो अगला संख्या क्या होगा, प्लस एक करेंगे तो एक्स प्लस वन हो जाएगा, इतना हुआ। तो ठीक इसी तरह से लिख देंगे कि दूसरी संख्या, इसलिए इसलिए दूसरी पूर्णांक संख्या जो हो गया वो कितना हो गया, एक्स प्लस वन, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। अब इसका क्या बोला है कि दोनों का गुना कर देना है, तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से दोनों को गुना करना है, गुना करने पर 306 आ रहा है, तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन, और 306 के इक्वल आ गया बराबर, तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स आ गया, और इसको प्लस में है तो माइनस में कर देते हैं, साइड चेंज करेगा, साइड चेंज करेगा, उधर प्लस में ही घेरा तो माइनस में 306 बराबर, ये हो गया 0। और इतना ही बोला था, इसमें कह रहा है हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी पूर्णांक, तो पूर्णांक कौन सा, एक एक्स था, एक एक्स प्लस वन था। ठीक, इस दोनों को ज्ञात कर लेते हैं, तो फिर उसी तरह से ये 306 है, 306 का
पहले यहाँ इसमें और इसमें गुना किया जाता है, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, वो एक है, तो एक में 306 से गुना करेंगे तो वही आएगा वैल्यू। तो 306 में ही लिखते हैं, तो 306 को फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, 3 6, 3 से लग रहा है, तो 3 पचे 15, 3 एकम 3 और फिर उसके बाद फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 3 सते 21, इतना हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं 3 3 9, 9 दूना 18, एक हो गया, एक 17 हो गया, तो 18 और 17 हो गया, तो 18 17, 18 में 17 से गुना करेंगे तो 306 आ जाएगा, 18 में से 17 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, गुणनखंड। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक ले लेते हैं 18 एक्स और माइनस में 17 एक्स, माइनस माइनस आपका 306 बराबर 0 हो गया। देखिए यहाँ पर 18 में से 17 घटाएंगे तो केवल एक एक्स बच जाएगा, 18 में 17 से गुना करेंगे तो 306 आ जाएगा। इस दोनों में से एक्स और एक्स कॉमन हो रहा है, तो एक्स प्लस 18 ये हुआ, और यहाँ से 17 कॉमन कर लीजिए, वो भी दोनों के पास माइनस है, तो 17 अगर कॉमन कीजिए तो यहाँ एक्स बचेगा, और एक माइनस कॉमन कीजिए तो प्लस, और 306 में से 17 कॉमन कीजिएगा तो 18 बचेगा। ठीक, बराबर ये 0 हो गया। ये अब क्या हुआ, दोनों जगह एक्स प्लस 18 कॉमन हो रहा है, तो एक्स प्लस 18 ये कॉमन हो गया, यहाँ बचा एक्स और यहाँ बचा है माइनस में 17, बराबर में ये आपका 0 हो गया। ठीक, अब इसको दोनों को पार्ट को अलग करेंगे, अलग अलग 0 के बराबर, दोनों ये भी और ये भी 0 के बराबर है, तो अलग अलग भी बराबर हो सकता है। एक्स प्लस ये 18 हुआ बराबर 0, और एक्स माइनस 17 बराबर ये 0 हुआ। ठीक है, फिर एक्स बराबर ये प्लस में 18 माइनस ये 18 हो गया, और एक्स बराबर माइनस है प्लस में 17 आ गया। फिर यहाँ देखिए कि एक यहाँ जो वैल्यू है एक्स का वैल्यू माइनस में है, यहाँ वैल्यू प्लस में है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो भी वैल्यू होना चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए। ठीक, और क्वेश्चन यहाँ यहाँ जो आंसर है ऋणात्मक आ रहा है, तो हम ऑटोमेटिक बताएंगे कि क्वेश्चन में ही बोला है कि ऋणात्मक होना चाहिए, तो ऋणात्मक हो रहा है तो ये आंसर होगा नहीं, ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव होगा। ठीक, तो यहाँ एक्स का वैल्यू कितना हो गया 17, तो हम बोलेंगे कि प्रथम प्रथम क्या माने थे, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो प्रथम धनात्मक धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना हो गया आपका 17 हो गया, और दूसरी दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना था, x प्लस 1 था, तो x का वैल्यू 17 प्लस 1 कितना 18 हो जाएगा, दोनों का आंसर ये निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना है, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, और फिर यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन जो है कुछ साल का होगा, लेकिन रोहन से बड़ी उसकी माँ है। फिर उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी पश्चात मतलब बाद होता है, यानी कि आगे इसमें प्लस होगा, एज 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो ये बता देना है कि रोहन की आयु कितनी है। तो पहले हम मान लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, माना माना रोहन की आयु, रोहन की वर्तमान आयु 1 वर्ष हो गया। ठीक, तो इसलिए इसलिए उसकी माँ की आयु कितनी, माँ की आयु वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, माँ की वर्तमान आयु बोला है उसकी माँ जो है 26 वर्ष बड़ी है रोहन से, तो अगर रोहन का अगर 1 वर्ष होगा तो उसकी माँ का होगा x प्लस 26 वर्ष, ये आपका वर्तमान एज हो गया दोनों का, बेटे का और माँ का। अगला कंडीशन में बोला है कि अब से 3 साल बाद, तो पहले हम लिखते हैं दोनों का एज, 3 साल बाद लिखते हैं, तो 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मीन्स होता है प्लस, किसी भी एज में जोड़ना होता है, तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक, और उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु कितना था, x प्लस 26 था, और प्लस 3 साल उसका भी एज बढ़ेगा, तो x प्लस 26 3 29 वर्ष हो गया। और इस क्वेश्चन में बोला था कि दोनों का
उम्र का यानी कि एज का गुणनफल करना है, गुणनफल 360 आना चाहिए। तो 3 साल बाद वाला यानी कि ये और ये दोनों की बेटे और माँ का गुणनफल। तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से x+3 गुना x+29, उसका मल्टीप्लाई करने पर 360 आ रहा था, यहाँ 360 आ गया। अभी दोनों का गुना करेंगे तो x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, और फिर x में 29 से गुना करेंगे 29x, और 3 में x से गुना करेंगे ये 3x हो गया, और 3 में 29 से गुना करेंगे तो 9 3 27, हर से 2 3 6 6 2 8 ये हो गया, इज इक्वल टू ये 360 हो गया। और ये एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस, एक काम करते हैं इसमें 29 को 3 एक्स जोड़ देते हैं, तो 29 3 कितना 9 3 12, ये 32x हो गया, और प्लस में 87 हुआ, प्लस में है माइनस में साइड चेंज करेगा तो 360 बराबर ये 0 आ गया। ये हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस 32x, ये आपका 32x हो गया, और प्लस में 87 माइनस 360, 360 में से 87 घटा देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 7 घटेगा 3 हो गया, और यहाँ बचा 5, तो 15 में से 8 घटेगा तो 7 273 आपका आया, -273, ठीक, -73 बराबर ये आपका 0 हो गया। ठीक है, इतना को इसका आंसर इतना पर भी छोड़ सकते हैं।